So, good afternoon, everyone, and let's go for our निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो कि कल मार्केट क्या कर सकता है और कल के मार्केट को खास करके कल चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको हमको किस तरीके से देखना है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और आज हम अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड देखें तो ये 3 मिनट के कैंडल स्टिक पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, सो आज जबरदस्त अगेन फिर से मूव दिया मार्केट ने। और जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं खास करके पिछले 2-3 दिनों से कि मार्केट जो जिस तरीके से चल रहा है, तो मार्केट बेसिकली इस समय गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद मार्केट जो है वहां से ऊपर भागता है। तो अगर हम सिंपल सा अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आज मार्केट ने ओपनिंग जो दी अपनी 52,653 पे ओपनिंग दी, इस लेवल के आजू बाजू गई और फिर उसके ऊपर बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। सो अगर आप देखेंगे, सो ओपनिंग्स यहाँ पे वापस वही ओपनिंग हुई और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे गया। और जो हम हमेशा कहते हैं कि बिफोर 10 या 10:30 AM आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, तो मार्केट को सेटल होने देना है। वही मार्केट ने किया और ठीक अगर आप देख रहे होंगे तो 52,400 पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। वेरी इंटरेस्टिंगली चीज है कि मार्केट ने जैसे ही अपना हाई तोड़ा, यानी कि जिस हाई पे ओपन हुआ था, जैसे ही उसने 52,600 का लेवल यहाँ पे तोड़ा, मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, अगेन वापस उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया और नीचे आया और वहीं पे ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग दी। तो आज का मार्केट अगर किसी को ट्रेड करना होता तो बहुत सिंपल सा तरीका था उसको ट्रेड करने का कि आपको मार्केट ने 3 से 4 बहुत अच्छे लेवल्स दिए थे। सबसे पहला लेवल मार्केट ने आपको यहाँ नीचे दिया था, ये वाला लेवल आपका, तो ये आपका एक तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी था। दूसरा, मार्केट ने जब आपका ये तोड़ा, इसको ही हम कहते हैं ब्रेकआउट। आप जो ये सुनते होंगे कि तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी थी। और इसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे दिया तो इसको हम टिप कहते हैं, तो ये आप डिपिंग में ले सकते थे। तो मार्केट ने आपको मोटा माटी 3 से 4 जो है लेवल दिए। अब नेक्स्ट निफ्टी का जो लेवल है वो कहाँ है, देखिए सिंपल है। निफ्टी अगर आप वनडे के चार्ट में भी जाएंगे तो वनडे के चार्ट में निफ्टी जो चल रहा है वो अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। इस तरीके के मार्केट में डिफिकल्ट हो जाता है लेवल निकालना, लेकिन अगर आप लेवल निकालेंगे और खास करके आज की कैंडल, अब आप वनडे के चार्ट में जाइए और वनडे के चार्ट में आज की कैंडल देखिए। आप अगर थोड़ा बहुत भी कैंडल स्टिक्स पे स्टडी करते होंगे या आप थोड़े पुराने प्लेयर होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल होती है इसको ही हम कहते हैं डोजी, और ये इनडिसीजन कैंडल है। इस इनडिसीजन कैंडल के बाद मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है। तो कल अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है, यानी कि कल अगर मार्केट सिंपल सिंपल भाषा में 53,000 का लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, तो आपको आसानी से कम इसमें 300 से 400 पॉइंट का मूव आ जाएगा। ये लेवल है, सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको याद रखना है। 53, मैं लिख देता हूँ आपको, 53,000 का लेवल है। ये लेवल आपको वेट एंड वॉच करना है कल मॉर्निंग में। और अगर इसका ऑपोजिट होता है, यानी कि मार्केट किसी वजह से 52,600 के नीचे आता है, तो फिर यहाँ पे आपका एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे आप मार्केट को सेल यहाँ से कीजिएगा, बट अगेन अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें और थोड़ा ट्रेडिंग जरूर सीखें। तो ये कल के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो 53,000 बाइंग लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बाइंग करना है। अगर आप ऑलरेडी पोजिशन में है तो बने रहिए। ये देखिए, ये जो कैंडल होती है बेसिकली, इस कैंडल का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है वो कंफर्म करेगी। तो अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है, तो इफ द कैंडल इज ग्रीन तो आपको बाई करना है, लेकिन अगर कैंडल रेड है, रेड बनेगी, तो आपको वहां पे मार्केट को शॉर्ट करना है। तो ये, और प्लस मेरे ख्याल से आज एक इवेंट भी था। इवेंट में जो स्पीकर साहब हैं हमारे ओम बिरला साहब, वो वापस से नियुक्त हो गए, तो इसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, प्लस लाइन से भी एक सहायता आ रही थी। इसीलिए आप देख रहे थे कि निफ्टी में अच्छा मूव आ रहा था एज कंपेरिजन टू बैंक निफ्टी। बाद में बैंक भी चला, बट निफ्टी ने काफी अच्छा चल किया। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी के। आप इसको बैंक निफ्टी के, माफ कीजिएगा, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो ये लेवल्स आपको निकाल के रखने हैं। तो इस चीज को आप, इस कैंडल को जरूर आप मार्क करके रखें, इंडिशियन कैंडल है। अब हम निफ्टी पे आते हैं कि कल का निफ्टी में क्या होने वाला है। तो निफ्टी में कल का अगर हम जाएंगे तो निफ्टी के अगर आप कल लेवल देखेंगे, तो निफ्टी का कल अगर आप लेवल, खास करके आज का लेवल देखेंगे, देखिए जस्ट अ मोमेंट, तो निफ्टी ने भी सेम वही ट्रेड जो बन रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग दीजिए और उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर जा रहा है, तो सेम निफ्टी ने भी लगभग लगभग वही किया। सो व्हाट निफ्टी डिड वाज कि अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने
फिर से गैप डाउन ओपनिंग दी, थोड़ा टाइम लिया, और ये देखिए मल्टीपल यहाँ पे ना सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर इस तरीके के सपोर्ट आप याद रखिए आपको 10:30 बजे के बाद मिलते हैं, तो आप जरूर उसमें एंट्री कर कीजिए। आप उसमें जरूर एक एंट्री, अच्छी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, और मार्केट का जो हाई था दिन का, ये जो मार्केट ने इसको, तो ये यहाँ पे मार्केट ने एक अपना ब्रेकआउट दिया। तो ये एक अच्छा लेवल था जहाँ पे मार्केट आया, 23,775 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट का एक आया। और फिर तो उसके बाद मार्केट एकदम रॉकेट ही हो गया। हल्का सा मार्केट नीचे गया, लेकिन फिर अगेन मार्केट ऊपर आया। अब आप कई लोग कहेंगे कि सर इस वाले पोजीशन को हमको कैसे पकड़ना है, इसको हमको कैसे ट्रेड करना है, तो इसमें ही आपको फिबोनाची लगाना पड़ता है। ये जो फिबोनाची होती है मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो इसी में आपको फिबोनाची लगाना पड़ता है ना, जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं। मैं एक जस्ट अ मोमेंट, और इसी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। और आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ लगाना पड़ेगा, और ये इस तरीके से तकरीबन लगता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख लीजिए, तो ये क्लियरली है कहाँ से बाइंग इसकी आ सकती है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप करेंगे तो आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद मार्केट फिर सीधा मार्केट चलता ही रहा। सो इन शॉर्ट सिंपल था, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे लेवल्स निकालना कठिन है। बट अगेन अब कल के लिए मार्केट कैसे हो सकता है, देखिए इशूज हल्का सा बस इतना है कि अगर आप कल के कैंडल पे जाएंगे, वनडे के चार्ट में अगर आप जाएंगे, तो वनडे पे जब तक मार्केट अपना आज का जो हाई है वो नहीं तोड़ रहा, आपको एंट्री वहां पे कोशिश करें कि आप एंट्री ना लें, क्योंकि मार्केट हल्का सा रिट्रेस हुआ है। बैंक निफ्टी में इंडिशियन कैंडल बनी है, और अगर आप निफ्टी में भी जाएंगे, तो निफ्टी के अगर आप वनडे की चार्ट में जाएंगे, तो निफ्टी के वनडे के चार्ट में अगर आप जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, तो निफ्टी की वनडे चार्ट में उस तरीके की कैंडल तो नहीं आई है, बट बहुत ज्यादा कोई कंफर्म कैंडल नहीं है, तो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर है। तो इसको हालांकि सतर्क रहना, देखिए जब भी आप मार्केट के ऑल टाइम हाई पे हो, तो आपको वहां पे वैसे भी सतर्क रहना ही चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सतर्क वहां रहने की थोड़ी आवश्यकता वहां पे हो जाती है। तो ये इसको आप रहें, सतर्क वहां पे रहें। और जब तक मार्केट कल का हाई, सॉरी आज का हाई नहीं तोड़ रहा है, सिंपल सा है ये जो लेवल है 23,000, क्योंकि अब मार्केट सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम कर रहा है। सो सिंपल है, मार्केट अगर 24,000 का लेवल पार करता है, तो आपकी वहां पे एक बाइंग आएगी। सो सिंपल है, कल का अगर आप लेवल देखें तो मार्केट को 24,000 का लेवल अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पे आप बाइंग कर लिए। और अगर मार्केट किसी वजह से ये वाला लेवल जो है, ये लेवल तोड़ता है, ये वाला लेवल अगर आप जाएंगे, और किसी वजह से मार्केट अगर कल 23,650, ये स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर मार्केट किसी वजह से 23,650 के लेवल पे अटकता है या उसके नीचे आता है, तो फिर आपकी शॉर्ट पोजीशन हो जाएगी। तो बाई अबाउ 24,000 का लेवल रहेगा, और सेल 23,650, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल बैंक निफ्टी के लिए। ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें, तो ब्रॉडर मार्केट में सच कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन। अगर आप यहाँ पे भी जाएं मार्केट में देखें, और खास करके अगर हम मार्केट में सेक्टर वाइज अगर एनालिसिस करें, तो टेलीकॉम सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, एनर्जी भी बढ़िया था, ऑयल एंड गैस बढ़िया था। ऑयल एंड गैस तो स्पेशली वेदांता का जो डीमर्जर आ रहा है, कि वेदांता जो है कंपनी स्प्लिट होकर आई थिंक 6 कंपनीज, 5 या 6 कंपनीज में होने वाला है। तो उसकी वजह से जो अनलॉकिंग वैल्यू है, स्पेशली जो मेन कंपनी है वेदांता में, डेट की वजह से वो ओपन हो जाएगी। तो इस वजह से ये काफी मार्केट यहाँ पे ट्रिगर हुआ। एंड अगेन रिलायंस ने काफी अच्छा मूव दिया, तो रिलायंस और वेदांता की वजह से इसने किया। बट अगेन रिलायंस में अपने आप में 3-4 कंपनीज है, तो कठिन हो जाता है। इंफ्रा वाइज प्रॉब्लम, और आई थिंक मोटा मोटी एवरीथिंग वाज गुड एंड फाइन। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट अच्छा है, स्ट्रेट टाइम्स इज डूइंग गुड, जापान का मार्केट अच्छा है, एसएनपी बढ़िया है। थोड़ा ये डाउ जोन्स का इशू है, मेरे ख्याल से 2-3 नंबर्स इनके आने वाले हैं आज। तो ये नंबर्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल नंबर्स कुछ आने वाले हैं, उसको देख के रहेगा। क्रूड ऑयल भी बढ़िया था, डॉलर और ये तो मेरे ख्याल से चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट रहा नहीं। तो ब्रॉडर मार्केट में भी ठीक ठीक काम था। और आज के अगर आप निफ्टी के जो टॉप, खास करके मार्केट में जो आप देखेंगे कि सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से चले हैं, इनको आप जरूर नजर लगा के लगिए। खास करके इंडियन इंडियन सीमेंट, सीईएससी, ये कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, हिताची। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो भी शेयर अगर आज के दिन में 4 से 5% चला है, कल आप उसको जरूर लगा के रखें। खास करके जो ए लिस्टिंग के शेयर हैं, ये जो शेयर हैं ये कल भी अच्छा मूव दे सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे, क्योंकि इसको फॉलो अप बाइंग आती है, तो फॉलो अप बाइंग के लिए इस तरीके के शेयर को आपको रखना है हमेशा, है ना। और कई लोग पूछते हैं कि सर इंट्राडे के लिए शेयर कहाँ से निकालें, तो फॉलो अप बाइंग के लिए आप ये शेयर लेंगे, रेडिफ मनी है वेबसाइट, इज गुड वेबसाइट, आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी ए लिस्टेड है, और ए लिस्टेड में से आप जितने भी शेयर्स हैं आप इनको कर सकते हैं, और इस तरीके के आप शेयर्स को निकाल के रखें जिन्होंने भी 3-4% दिया है। तो ये टॉप गेनर्स हैं आज के, टॉप गेनर्स को और टॉप लूजर्स को, तो टॉप गेनर्स के साथ साथ आपको जितने भी टॉप लूजर्स हैं वो टॉप लूजर्स पे भी हल्का सा करना है ए लिस्टेड, जैसे एस&टी कॉर्पोरेशन, मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा ये ए गेनर्स नहीं है, तो ए गेनर्स को आपको रखना है, और जो लूजर्स हैं उस पर भी आप ध्यान दें, बट मार्केट मोमेंटम है तो लूजर्स यहाँ काम करेगा नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।